कलयुग के जो जीव हैं उनके लिए विशेषकर और कोई दिव्य अनुष्ठान ये कलयुगी जीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये पता नहीं, लेकिन खासकर ये है, संतों से हमने सुना है कि कथा कीर्तन कलयुग में भवसागर की नाव, कथा कीर्तन कलयुग में भवसागर की नाव, तुलसी भव से तरन को नाहिन और उपाय, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। और भगवान ने श्री किशोरी जी की कृपा ने, लाडली जी की कृपा ने उस भूमि पर लाकर बिठा दिया है। ये कोई भूमि नहीं है, ये सही पूछो तो ये श्री किशोरी जी की गोद में हम बैठे हैं, श्री लाडली जी की गोद में हम बैठे हैं। ये तीन लोक से निराली है ये भूमि, लाडली जी की भूमि गोद में हम बैठे हैं। जैसे कोई छोटे से बालक के लिए अभय प्रदान करने वाली, निर्भयता देने वाली और आनंद देने वाली अगर कोई भूमि है, कोई स्थान छोटे बालक के लिए अगर है तो वो माँ की गोद है। और आज हम उसी माँ की गोद में आकर बैठे हैं। ये भाव निरंतर रखना है, पूरे 7 दिवस तक इस भाव में भावित होकर हमें रहना है। और वैसे तो महिमा तो इतनी सी बताई है कि इस भूमि में आकर के खाली कुछ न करें, पड़े ही रहें, इसका अर्थ ये नहीं लगाना कि पड़े ही रहना है। हाँ कि हाँ महाराज जी ने कह दिया पड़े ही रहें, तो इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन इस भूमि पर आकर के जितना सत्संग, जितना साधन, जितना भजन, जितनी सेवा, जितना नाम, जितना संकीर्तन, जितनी संत सेवा, जितनी भक्त सेवा, जितना कुछ हमसे बन जाए, अधिक से अधिक उसका सेवन करना है। सही पूछो तो भागवत जी का तो एक माध्यम है, भागवत जी का एक माध्यम है कि हमको श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से उस सत्संग सरिता में गोता लगाना है। सत्संग सरिता क्या है और कैसे प्राप्त होता है, ये गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। हाथ जोड़ो। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भूलूं नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भागवत जी की कथा के माध्यम से हम लोग सबसे पहले महात्म में थोड़ा सा दर्शन कर लें। वैसे तो अनेक अनेक बार हम लोगों को ये श्रवण करने का अवसर मिला है, जितनी कथाएं हमने सुनी हैं उन सब कथाओं में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कथा श्रीमद् भागवत जी है। सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कथा हम लोग
खूब कई बार प्रवेश किए हैं, लेकिन वास्तव में अगर माध्यम भागवत जी का हो और भागवत जी के माध्यम से वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जो उपक्रम की जो भूमि है श्री धाम वृंदावन, वो उपक्रम हमारे हृदय में उपक्रम हो जाए, क्योंकि ये श्री धाम वृंदावन में उस यमुना जी के तट पर भक्ति ज्ञान वैराग्य का उपक्रम है। ये हमारा हृदय ही यमुना बन जाए और उस यमुना के तट पर सुषुप्त पड़े हुए ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएं और हमारे हृदय की भक्ति देवी आनंदित होकर हिलोरे भरने लगे। ये भूमि ऐसी है कि यहाँ भक्ति नृत्यति यत्र च, यहाँ भगवान की भक्ति निरंतर नृत्य करती है। लेकिन संतों ने क्या वर्णन किया है, हम उस उपक्रम का दर्शन करें। हाथ जोड़ें, सबसे प्रथम श्लोक हम लोग बोलें कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सतचित और आनंद भगवान का स्वरूप है। सतचित आनंद स्वरूप और उनकी कार्य प्रणाली क्या है? उनकी कार्य प्रणाली है हमको अपने खेल के लिए बनाना और बनाते बनाते हमारे संग खेल खेलना और खेल खेलते खेलते फिर उस, जैसे यमुना में और गंगा जी में हम लोग कभी जाएं और वहाँ छोटे छोटे बालक अपने उस बालुका से वो घर बना दें, खेल लें और खेलने के बाद फिर जब चलने का नंबर आवे तो अपने आप ही उसे तोड़ दें, उजाड़ दें। बिल्कुल यही क्रिया, यही प्रणाली भगवान के स्वरूप की, भगवान के व्यवहार की इस श्लोक में वर्णन की गई है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उन भगवान की शरण लेने से लाभ क्या है? बोले लाभ सबसे बड़ा है कि तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाएं। ये इन संतों ने एक दर्शन दिया है कि उनकी शरण में आने से, आप जरा सा विचार कीजिए, हम कथा सत्संग में आकर बैठते हैं, खाली बैठ जाना ही ये शरणागति का लक्षण नहीं है। बैठ जाने से हम भगवान के शरणागत नहीं हुए। धीरे 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 जब भगवान की कथा कर्णरंध्र के माध्यम से हमारे हृदय में प्रविष्ट होगी और वो श्री हरि कथा के माध्यम से, हमारे कानों के माध्यम से जब हमारे हृदय में आकर विराजमान होंगे, विराजमान तो हैं लेकिन हमको अनुभूति नहीं हो रही है। विराजमान तो है, एक कथा हो रही थी कहीं, तो कह रहे थे कथावाचक कि भाई देखो, भगवान कभी मां के गर्भ में नहीं जाते और कथा में वर्णन होता है कि भगवान देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, भगवान कौशल्या के गर्भ से जन्म लेते हैं। और साथ साथ ये भी, अब किसी श्रोता ने कहा कि महाराज भगवान गर्भ में जाते हैं कि नहीं जाते हैं?
तो उन्होंने कहा भाई भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। तो श्रोता ने कहा महाराज किसी के गर्भ में नहीं जाते आप कहते हो, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि भगवान गर्भ में नहीं है। तब एक संत ने कहा, बोले तुम ये बताओ क्या भगवान गर्भ में हैं कि नहीं है? भगवान गर्भ में नहीं है तो फिर ये सूत्र फीका पड़ जाएगा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र है। वो भगवान जो सर्वत्र मौजूद हैं, वो भगवान जब हमारे हृदय में आकर बैठेंगे और धीरे 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 धीरे, हमारे श्रीमद् भागवत जी में 10,000 कान मांगे हैं। 10,000 क्या करोगे भाई 10,000 कान का? बोले महाराज आपका श्रवण करते करते मन नहीं भरता है कि भरहि निरंतर हो ही न पूरे। ओ भरहि निरंतर होहि न पूरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, ओ जिनके श्रवण समुद्र समाना, तथा तुम्हारी सुभग सर नाना। तथा तुम्हारे सुभग सरनाना। नदियां खूब गिरती हैं सागर में, लेकिन सागर तृप्त नहीं होता। ऐसे ही महाराज खूब श्रवण किया। अभी हम लोग बस 2-5-7 दिन पहले खूब जयपुर में श्रवण करके आए ही हैं। फिर आकर वृंदावन धाम में श्री किशोरी जी ने कृपा कर दी। अब यहां आकर के अब कोई कहे हमने तो कथा सुन ली। कथा तो सुन ली, कथा का उपक्रम सबको मालूम है, लेकिन गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि इस शरीर से जो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये परिस्थिति हमारे जीवन में कब अनुभूत होगी? जब हम अपने जीवन में, कल हमने एक संत की बात सुनी, बोले हम लोग व्यवहार पक्ष में तो बड़े कुशल होते हैं, व्यवहार पक्ष में कुशल नहीं, कुशल अत्यधिक कुशल होते हैं, लेकिन जहाँ सत्संग पक्ष की बात आती है, जहाँ श्री ठाकुर जी के पक्ष की बात आती है, जहाँ की श्री किशोरी जी के पक्ष की बात आती है, जहाँ नाम रूप लीला धाम की बात आती है, वहाँ हम किसी न किसी रूप में कमजोर पड़ जाते हैं। व्यवहार पक्ष हमारा बहुत मजबूत है, लेकिन भाई व्यवहार पक्ष मजबूत होने से हमारा काम नहीं बनेगा। हमारा काम बनेगा अब श्री ठाकुर जी का पक्ष मजबूत होना चाहिए। बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो। जब वो मजबूत होने लगेगा तब तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पूरे श्रीमद् भागवत जी का महात्म केवल एक श्लोक में भरा हुआ है, एक श्लोक में भरा हुआ है। हमारे लिए संतों ने वर्णन किया है क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सर
मिला, बड़े भाग से, और उस बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला। उस मनुष्य शरीर में भी संतों ने वर्णन किया है कि बड़े भाग पाइब सतसंगा, बड़े भाग पाइब सतसंगा। बड़ी मुश्किल से शरीर मानव का मिल गया, और मानव का शरीर मिलकर के उस मानव शरीर में भी श्री किशोरी जी का धाम मिल गया। धाम में चलकर छोटा मोटा त्याग नहीं किया हमने, उस प्रपंचवटी में से निकल के आए हैं। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है हमारे आपके जीवन की। उस प्रपंचवटी में से महाराज बड़े बड़े प्रपंच सामने सुरसा की तरह मुंह खोल के खड़े थे, और जो मुंह फैला रहे थे, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, बोले हम जाएंगे, तू सुरसा हमारे ये प्रपंच हमें कैसे रोकेगा। उनको रोक लिया, और जिन्होंने लघुता धारण कर ली हनुमान जी की तरह, वो उस प्रपंच में से भी खिसक करके श्रीधाम में आकर बैठ गए। इतना कठिन, ये कोई इसको साधारण बात मत समझ बैठना, इसको कोई बिल्कुल हल्के रूप में मत ले लेना कि हम वृंदावन आ गए। और ध्यान रखना, कभी भी गलती से ये मुंह से न निकल जाए कि हम वृंदावन घूमने गए थे। घूमने नहीं आए। सही पूछो, और हमसे कोई पूछे कि हमारा मकान कौन सा है, हमारा मकान कौन सा है, तो आप अपने घर का एड्रेस दोगे, वो हमारा मकान नहीं है। हमारा मकान ये शरीर है, जो घर का एड्रेस देते हो वो शरीर का भी मकान है। हमारा मकान वो नहीं है, हमारा मकान तो शरीर है। हमारा मकान शरीर है, और वो जो मकान है ईंट पत्थर वाला, वो हमारे मकान का भी मकान है। हम अपने मकान को लेकर, हमारी स्वतंत्रता नहीं है। ये थोड़ा दो चार बात प्रारंभ में हम बता रहे हैं ताकि हम श्री किशोरी जी के उस भाव में थोड़ा दृढ़ हो जाएं, इस दृष्टि से। क्योंकि जब तक भाव की दृढ़ता नहीं होगी, 200 रुपए किलो टमाटर हो गया तो टीवी सीरियल वाले टमाटर पर सीरियल बनाने लग गए। जरा सा भाव बढ़ा, देखो आप, जरा सा भाव बढ़ा, सीरियलों का केंद्र बन गया वो टमाटर। हमारा जरा सा कथा सत्संग में बैठकर हमारा भाव थोड़ा सा प्रबल हो जाए तो आप सच मानिए, यहां धाम में आकर बैठे, यहां आकर मां की गोद की अनुभूति हो, और यहां उनकी गोद में बैठकर बिल्कुल जैसे हमारे राम जन्म के समय वर्णन आया है ना, राम जी का नामकरण संस्कार हुआ जब, सो सुख धाम राम अस नाम, सुख धाम, वो आनंद का धाम, वो आनंद का धाम, प्रेम का धाम। वहां दुख लवलेश कहीं है ही नहीं, दुख लवलेशन सपने ताका। किसके लिए? जो इस गोद में आकर के बैठ गया। कोई मैसेज दिया था कि हमारी भी हाजिरी लगा देना, तो हमारे मन में आया हम उनसे कह देंगे कि 7 दिन आप घर में भोजन मत करना तो यहां हाजिरी मानी जाएगी। ऐसे हाजिरी नहीं लगती है, लेकिन हमारे स्वभाव में हमारी हाजिरी लगा देना, हमारी भी अर्जी लगा देना। ठाकुर जी ऐसी भूमि हमारे लिए जो 4 अमृत नाम रूप लीला धाम के बनाए हैं ना,
वो चार अमृत इसीलिए बनाए हैं कि उस प्रपंच में से निकलकर यदा कदा जब श्री किशोरी जी कृपा कर दें तो भाई यहाँ आकर संत चरणों में बैठो, यहाँ आकर ब्रज की रज में बैठो, यहाँ आकर श्री बिहारी जी के चरणों का दर्शन करो, यहाँ आकर के बस एक एक गली में खड़े हो जाओ महाराज। बिहारी जी के अगर किसी कारण से न पहुंच पाओ तो वहां से निकलने वाले 10-20 लोगों का दर्शन कर लेना, उनमें से कोई न कोई बिहारी जी का दर्शन करके आ रहा होता है। ये सब अनुभूति जब हमारे जीवन में होने लगेगी तो तापत्रय विनाशाय, ताप नष्ट हो गए। अभी तो 10-5 मिनट हुए, बताओ कोई 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 दुखी हो इस समय? सब सुखी है, बालक सुखी है। तापत्रय विनाशाय, सारे ताप नष्ट हो गए। यही इस कथा की महिमा है। इसलिए प्रारंभ में अब बैठे हैं वृंदावन में, अब दर्शन करेंगे कहां से? नैमिषारण्य से। बोलो नैमिषारण्य धाम की। कल सुबह फोन आया था नैमिषारण्य से, कल सुबह किसी का फोन आया था नैमिषारण्य से। वो जयपुर के यात्री थे, वो गए हुए हैं 55 दिन की यात्रा पर। तो कल उन्होंने फोन किया, महाराज जी प्रणाम, हम नैमिषारण्य में हैं, अमुक जगह पे हैं। हमने कहा भाग्यशाली हो भाई। और नैमिषारण्य जो हम जब गए तो नैमिषारण्य में उसी स्थान पर हमको ये सौभाग्य कथा सत्संग का लाभ मिला जिस स्थान पर किसी समय श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों के सामने ये आयोजन किया। श्री सूत जी, उसी जगह कथा का अनुष्ठान हुआ जिस जगह 88,000 ऋषि विराजे हैं। अब वृंदावन में बैठे हैं, देखो कैसा संयोग है। शरीर बैठा है वृंदावन में और हम डोल रहे हैं नैमिषारण्य में। वहां से कथा को लेकर वृंदावन में आएंगे, क्योंकि नैमिषारण्य वो तीर्थ है, इस पृथ्वी का प्रथम तीर्थ है। के तीर्थवर नैमिष विख्याता, और सुनो, यहां हम बैठे हैं, कहां बैठे हैं? ये तीर्थ नहीं है, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। ये तीर्थ नहीं है, ये हमारा अपना निज घर है। जिन चरणों से हम निकले हैं ये हमारा अपना निज घर है। ये हमारा असली एड्रेस ये है, असली एड्रेस हमारा ये है। और जीव कहीं भी डोले, जैसे महाराज जी कहते थे कि भाई जैसे स्त्री जहां भी घूमती है पति की होकर घूमती है, ऐसे ही हम जहां कहीं भी घूमें हम श्री लाडली जी के होकर रहें, हम श्री ठाकुर जी के होकर रहें, हम भगवान के होकर रहें, तो फिर कहने क्या महाराज, आनंद हो गया। इस भूमि पर अब नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजे हैं। ब्रह्मा जी के आग्रह से उस भूमि का चयन हुआ है, उस भूमि का चयन हुआ है। ये भूमि का चयन भी महाराज ये श्री लाडली जी जाने क्या लीला है, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं है, अपना बस नहीं है, पूरी तरह शरणागत। आप देख लो कि माता जी हमारे सामने विराजी हैं और बिल्कुल खुद चलकर अपना बैग लगाकर बैठी हैं और बस एक दिन बचा, एक एक दिन गिन रही, एक एक दिन गिन रही है।
बस अब कल जाना है वृंदावन। लेकिन अब श्री जी जानती हैं कि तुमको हम कैसे बुलाएंगे वृंदावन, कि ठाकुर जी जानते हैं कैसे बुलाएंगे वृंदावन। वृंदावन तो बुला लिया, वो तीर्थ का चयन हो गया नैमिषारण्य की भूमि का, और उस भूमि पर 88,000 महात्मा बैठे हैं, सत्संग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यज्ञ तो कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा तो खूब कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में थोड़ा सा कथा सत्संग का भी लाभ लेना चाहते हैं। और ये पक्की बात है, मन में अगर कथा सत्संग का लाभ लेने की जिज्ञासा हो जाए, मन में जिज्ञासा हो जाए, तो फिर ठाकुर जी कोई न कोई योग अपने आप बना देते हैं, अपने आप बना देंगे। बना दिया, श्री सूत जी का आगमन हो गया। महात्माओं ने बड़ी सुंदर गद्दी पर सूत जी को विराजमान करा दिया और कहा, महाराज ये हो घोरे कलो प्रायो जीवस्यासुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। अब कोई एक व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। इहो घोरे कलौ प्रायो जीव किस प्रवृत्ति में हो गई? असुर प्रवृत्ति हो गई। भागवत जी का वर्णन तो यही है। असुर प्रवृत्ति कैसे कही गई? असुर प्रवृत्ति इसलिए कही गई क्योंकि आज हमारा खान पान लगभग उस कैटेगरी में हो गया, हमारा रहन सहन लगभग उस परिस्थिति में हो गया, हमारा दृश्य जो कुछ भी जहां हम लोग जी रहे हैं वो लगभग वही परिस्थितियां हैं। महाराज क्लेशाक्रांतस्य, इन दुखी लोगों को सुखी करना है। शोधने किं परायणम, आप कोई उपाय बता दो। अरे बोले उपाय, इसके लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। सीधा सीधा संतों ने वर्णन किया है। सूत जी से पूछा है, महाराज कोई उपाय बताओ दुखी जीव को सुखी करने का। वर्णन किया है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। कलौकीरेण भाषितम्, कीरेण, कीरेण यानी भगवान सुखदेव जी ने इसका अनुष्ठान हमारे लिए किया है। देखो 17 पुराणों की रचना पहले हुई और 18वें पुराण श्रीमद् भागवत जी की रचना सबसे बाद में हुई। लेकिन 17 पुराणों तक भागवत जी प्रकट नहीं थी। 17 पुराणों के बाद भागवत जी प्रकट हुई है। लेकिन 17 पुराणों का अगर दर्शन हम करें तो 17 पुराणों में भी भागवत जी की महिमा का वर्णन है। एक भी पुराण ऐसा नहीं है जिसमें श्रीमद् भागवत जी की महिमा का वर्णन न हो। तो क्या वेद व्यास जी को ये पूर्व मालूम थी कि आगे चल करके कोई ऐसी लीला ठाकुर जी की होगी? वेद व्यास जी कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। श्री वेद व्यास जी स्वयं श्री हरि ही, श्री भगवान ही हैं। खास प्रयोजन लेकर के आए हैं और हम जैसे कलयुगी जीवों के लिए एक ऐसा अमृत परोस दिया है कि आज हम बैठ करके श्री सूत जी महाराज यही कह रहे हैं कि श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। इस कलयुग में भगवान सुखदेव जी ने हमारे लिए वर्णन कर दिया है, कलौकीरेण भाषितम्। इसके लिए श्री सूत जी क्या कह रहे हैं
कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कई जन्मों के पुण्य प्रकट हों, कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, तदा भागवतम लभेत। तब ये भागवत जी की कथा मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम। हमारे इन संतों ने ऐसी कृपा की है, इन संतों की वाक्य पर, श्लोक पर नहीं हो तो श्लोक के चारों चरण में से किसी एक चरण में भी विश्वास हो जाए। जन्मांतरे भवेत पुण्यम। अब जो हमको यहाँ अब भवेत पुण्यम हम अपने घर पर सुने उसके लिए वर्णन है, लेकिन बताओ श्रीधाम वृंदावन में बैठकर जन्मांतरे भवेत पुण्यम नहीं है। श्रीधाम में बैठकर ठाकुर जी की चर्चा श्रवण करना, हम तो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि ये कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। बोलो राधे राधे। प्रपंच में से निकलना थोड़ा याद करो। अभी भी रील घूम रही होगी। एक बात बहुत अच्छी है इस बिल्डिंग की, इस धाम की, इस आश्रम की, बोले यहाँ नेटवर्क मोबाइल काम नहीं करता है। इसलिए हमें ये प्रार्थना नहीं करनी कि अपने मोबाइल, अब पता लग गया कि अब नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो मन मार के रखना ही पड़ेगा नीचे। वो अलग बात है कि आज शाम तक हम कोई नेट सिम ऐसी ढूंढ लेंगे जो नेटवर्क यहां पकड़ता होगा, वो एक अलग चीज। अब हम किसी से वादा करके आए हैं, बोले वृंदावन की कथा का लिंक हमें भेजना, भेजेंगे, और हमने बहुत कोशिश कर ली, अब जा ही नहीं रहा लिंक। कहां से भेजें? अब नहीं जा रहा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, श्रीधाम वृंदावन में नहीं लगता। ये तो वो भूमि है, हमारे राजस्थान से करमेती बाई चल करके आई थी। हमारे राजस्थान से है करमेती बाई चल करके आई, मीराबाई चल करके आई। वो करमेती बाई यहां तक आने में कितनी प्रतिकूलता, घर छोड़ा करमेती बाई ने, खंडेला। आपने पूरा चरित्र हम लोग दर्शन नहीं करेंगे। रात्रि में घर छोड़कर कितनी प्रतिकूलता। महाराज पीछे से सैनिक ढूंढने के लिए लगे हुए हैं, और वो सैनिक ढूंढ रहे हैं। अब वो छुपे तो कहां छुपे, मालूम कहां छुपी? मरे हुए ऊंट को पड़े देखा, और मरे हुए ऊंट को अंदर से उन सियार आदि ने खाकर खोखला बना दिया था, और उसमें छुप गई। हम लोग वहां से कहीं ऐसे निकलेंगे तो नाक को ऐसे बंद करेंगे, लेकिन उस भयंकर दुर्गंध में, और पीछे से सैनिक ढूंढ रहे हैं कहां गई कहां गई कहां गई, और उधर ही जा रहे थे, तो भयंकर दुर्गंध आई। तो दूसरे ने कहा अरे उधर कहां जाता है, वहां तो मरा हुआ ऊंट पड़ा है। मरा हुआ ऊंट उधर कहां जा रहा है, उधर तो कुछ भी नहीं है, मरा हुआ ऊंट पड़ा है। अरे तू कहा देख लेते हैं भाई, यहां छुपी हो सकती। अरे मूर्ख है क्या, मरे हुए ऊंट में छुपेगी क्या वो? और मरे हुए ऊंट के पेट में छुपी है करमेती बाई। लौट कर चले गए, और आपको आश्चर्य होगा सुनकर। आश्चर्य तो क्या, ये तो भगवत प्रेम की बात है। दुर्गंध तो हमको और आपको आती है, करमेती बाई को उसमें भयानक सुगंधी का आभास हो रहा है। दुर्गंधी नहीं है, वहां सुगंधी है। जब देखा सब सैनिक चले गए, निकल कर आई, पूछा कि 3 दिन तक तू इसमें छुपी रही, इतनी भयंकर दुर्गंध आ रही थी, क्या जवाब करमेती बाई ने इस भूमि पर दिया? अरे बोले संसार की दुर्गंध से तो वो दुर्गंध बहुत कम थी। संसार की दुर्गंध से, इस प्रपंचवटी की दुर्गंध से तो वो दुर्गंध बहुत कम थी, और वो वृंदावन आ गई। आकर के महाराज क्या कहें, आप उस रूप को याद करो जो हमारी सबरी मैया का रूप था। घर छोड़कर चली गई, आज करमेती बाई घर छोड़कर इस भूमि पर आ गई।
कितने अब दर्शन करेंगे हम उनका थोड़ा थोड़ा जितना अनुकूलता बनेगी। ढूंढते ढांढते पिताजी उसके आ गए और पिताजी ने उस करमेती बाई को यमुना जी के पुलिन पर देख लिया और क्या बोलती है, पिताजी क्या बोलते हैं, अरे बेटी तैने घर से भाग करके मेरी नाक कटा दी। तो करमेती बाई ने क्या कहा, पिताजी आपके नाक थी क्या? हमारी नाक कहां जुड़ी हुई है? हमारी नाक संसार की उपलब्धि में जुड़ी हुई है। अरे पिताजी सांसारिक उपलब्धि प्राप्त हो जाना ये कोई नाक ऊंची हो जाना नहीं है, सांसारिक उपलब्धि से हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। अरे नाक तो उसकी है जो ठाकुर जी की भक्ति में लग गया, जो ठाकुर जी की कथा सत्संग में लग गया, ये तो नाक उसकी ऊंची है। नाक थी कहां आपकी? उस भूमि पर कितने कौन सा धाम अच्छा लगा? मीरा से पूछा, वृंदावन धाम गाया ना। आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, आली मोहे लागे वृंदावन आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन आली मोहे लागे वृंदावन को। सभी दोनों हाथों की ताली की सेवा करते हुए बोलो वृंदावन धाम की। निर्मल नीर बहत जमुना को, 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 भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, दर्शन भानु लली को, दर्शन भानु
लागे को शब्द सुनत मुरली को शब्द सुनत मुरली को खाली मोहे लागे वृंदावन खाली मोहे लागे वृंदावन जय हो। लागे संतन संगति कथा भागवत रतन सिंहासन आप विराजे आप विराजे आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धर्यो बरनी को मुकुट धरो वरनी को खाली मोहे लागे वृंदावन खाली मोहे लागे वृंदावन को सभी दोनों हाथों की ताली की सेवा करते हुए बोले वृंदावन धाम की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर विरागे प्रभु गिरिधर नागर गिरधर नागर गिरिधर नागर ओ गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर विरागे प्रभु गिरिधर नागर भजन बिना नर पीको भजन बिना नरती को आली मोहे लागे वृंदावन को आली मोहे लागे वृंदावन
बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय हो। अब जयकारा बहुत जोर से लगाते हो, धीरे लगाया करो। बोलो राधा रानी की। हाँ, धीरे ही लगाया करो, ज्यादा जोर से नहीं। भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं जन्मांतरित भवित पुण्य। बोले यहां एक दो कुंभ हैं, एक सुधा कुंभ है और एक कथा कुंभ है। सूजी वर्णन कर रहे हैं जब कथा सुनाने के लिए तैयार हुए भगवान सुखदेव जी, तो उस समय सुधा कुंभ लेकर देवता है। सूत जी ने कहा आओ आओ, किस लिए आए हो, हाथ में क्या लाए हो? बोले अमृत का कलश है। क्यों लाए हो? बोले महाराज परीक्षित को पिलाने के लिए हम लाए हैं, आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, आप परीक्षित को ये पिला दीजिए। परीक्षित को कोई कथा सत्संग की भूख तो है नहीं, परीक्षित को तो बस अपने को अमर होना है, मरने से तो हमारा ये अमृत पिला दो, मरेंगे नहीं। और जो आप सुधा कुंभ उनको देने वाले हो, कथा कुंभ, वो कथा कुंभ हमको दे दो। सुखदेव जी ने कहा देवताओं, व्यापार विनिमय में तो बड़े होशियार हो। कई लोग व्यापार में बड़े होशियार होते हैं, कितने होशियार होते हैं हम बता नहीं सकते। बहुत होशियार हो, लेकिन अपने कल्याण के मार्ग में जिस होशियारी की जरूरत है वो होशियारी तुम्हारे लिए शून्य है। तुम्हारे जीवन में वो होशियारी है नहीं, वो होशियारी है नहीं तुम्हारे जीवन में। ऐसा करो, हम परीक्षित से पूछ लेते हैं, बेटा चेक कर लो, उठ के जाके एक बार वहां जाके, 2-3 बार तुम्हें बता दिया है ना, एक बार देखो जाके। देखो आई क्या, बड़ी क्या आवाज कुछ पीछे नहीं आ रही बेटा? नारायण 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 नारायण। परीक्षित से पूछा, परीक्षित तुम्हें चाहिए? परीक्षित ने मना कर दिया, बोले प्रभु इसकी आवश्यकता नहीं, हमें तो आपके सुधा कुंभ की आवश्यकता, अमृत कर जो कथा कुंभ चाहिए, सुधा कुंभ नहीं चाहिए। लौट कर जाना पड़ा उनको, देवताओं को। श्री सूत जी वर्णन कर रहे हैं, बोले यहां एक नारद जी का उपक्रम है। वो श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम। श्री सूत जी वर्णन कर रहे हैं, देखो कुछ आई क्या? आ गई पीछे, बिल्कुल पीछे वाली पंक्ति में। अब आ गई बेटा, अब आ गई है ना, थोड़ा मेंटेन कर लेना इसको। बोलिए बद्रीनाथ धाम की। सूत जी वर्णन कर रहे हैं, बोले एक बार सत्संग की इच्छा से चारों भाई, कौन? सनक, सनंदन और सनत कुमार, चारों भाई विशालापुरी में
विशालापुरी कौन? बोलो बद्रीनाथ धाम की। वहां इकट्ठे हुए और उसी विशालापुरी में श्री नारद जी महाराज का उनसे मिलन हुआ। तो चारों भाई जो हर समय भगवान नाम में रमण करने वाले हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, वो चारों भाई जो वहां रमण करने वाले हैं भगवान नाम में, उन्होंने श्री नारद जी से पूछा, नारद जी तुम्हारा मुख कुछ उदास लग रहा है। कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान। नारद जी मिले, पूछा, चारों भाइयों ने नारद जी से पूछा, नारद जी आप कुछ उदास लग रहे हो, क्या कहा? तब श्री नारद जी महाराज ने अपनी बात उन चारों के समक्ष रखी। बोले महाराज मैं सारी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया, सारी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया। एक बार मेरी सत्संग की इच्छा हो गई सारी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रगा प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया मैंने, लेकिन मुझे मन को विश्राम मिलने वाली परिस्थिति नहीं मिली। और क्या मिला? बोले मुझे सर्वत्र पाखंड मिला। नारद जी कह रहे थे। फिर महाराज मैं घूमते 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 वहां आ गया जहां 21 तारीख को जयपुर वाले आए हैं। बोलो राधे राधे। भाई देखो जयपुर का नाम तो हम ले देते हैं, बाकी सब जयपुर में सब आ गए। ऐसे मत समझना कि हम चंडीगढ़ से आए हैं और हम वहाँ बयाना से आए हैं और हम वहाँ कलकत्ता से आए हैं, ऐसा मत समझ लेना। फिर कोई हमसे शिकायत करो महाराज जी हमारे शहर का भी नाम ले।
है। हाँ, नारद जी कह रहे हैं मैं भ्रमण करते करते वृंदावन में आ गया कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम च विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणः। मैंने क्या देखा, ये नारद जी बता रहे हैं, उदरम भरिणो जीवा, लोग केवल पेट भरने में लगे हुए हैं, पेट भरने में लगे हुए हैं। आश्चर्य की बात देखो, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही धन कमाता है और कोई योनि धन नहीं कमाती। और किसी भी योनि में धन कमाए बिना भी किसी का पेट कभी भूखा रहता नहीं है, और आदमी जिंदगी निकल जाती है धन कमाने के लिए और इसका पेट कभी, बोलो राधे राधे, इसका कभी भरता नहीं। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही कमाता है, कोई नहीं कमाता। उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषिणः। बात बनाने में लोग बड़े चतुर हैं महाराज, नारद जी कह रहे हैं। कूट भाषिणः, अपने बात को, गलत बात को भी अपनी अच्छी अच्छी वार्ता के माध्यम से श्रेष्ठ सिद्ध कर देंगे। बात करने में बड़े चतुर हैं। मंदा सुमंद मतयो, मंदा सुमंद मतयो, बुद्धि बहुत कम है लेकिन अपने को बुद्धिमान इतना मानते हैं कि शायद ठाकुर जी के भी इतनी अकल नहीं होगी जितनी। सुमंद मतयो, ये वर्णन कर रहे हैं। सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, भाग्य भी मंद है। भाग्य मंद क्यों है? क्योंकि कर्मों से संबंध भाग्य का है, और कर्म सुख चाहे मूढ़ न धर्मरता, सुख तो चाहते हैं लेकिन धर्म में लगना नहीं चाहते। महाराज मैंने ये चीजें वहां देखी। तरुणी प्रभु तागे है, ये भागवत जी का शब्द है। तरुणी प्रभु तागे श्याल को बुद्धिदायक। अब इस पंक्ति की व्याख्या करने की सामर्थ्य हमारी नहीं। बोलो राधे राधे। आदमी कहे कि मुझे वृंदावन जाना है तो जरूरी नहीं है कि वो भी तैयार होगी, लेकिन उसने कह दिया कि तुम्हारे 10 काम में आग लगे, मुझे तो वृंदावन जाना है, तो 99% चांसेस वृंदावन आने के रहते हैं। इसका अर्थ है तरुणी प्रभुता गे है। भागवत जी में लिख रहा है, आप ही बता दो आपकी चलती है कि इनकी चलती है, बताओ। तो भागवत जी में गलत थोड़ी लिखा है। तरुणी प्रभुता गे है। ये नारद जी कह रहे हैं हमने सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया तो हमने क्या पाया? तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। श्याल को वर्णन करें कि नहीं? बोलो राधे राधे। भाई से सलाह नहीं ली जाएगी। आगे हम नहीं बोले, क्यों बोले? श्याल को बुद्धिदायक है, अच्छी बात है। देखो मजबूरी तो ये है कि जहां से हमको अच्छी सलाह मिलती है उधर हमारी प्रवृत्ति कम होती है, और जहां से अच्छी सलाह नहीं मिलती है उधर हमारी प्रवृत्ति अधिक होती है। व्यवहार में भी, परिवार में भी, संसार में भी, हर परिस्थिति में। शायद इसी बात का अनुभव नारद जी ने किया और वो वर्णन कर रहे हैं। कन्या विक्रयणो लोभा, आदमी थोड़े से लोभ के लिए बेटी को भी बेचने की परिस्थिति तैयार हो जाती है। आज सारी परिस्थितियां घट रही हैं। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी के बीच में भी कली महाराज मौजूद हैं। 2, 4, 6, 10 दिन बिना कुछ तड़का भड़की के निकल जाएं तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा समझना। ये भागवत जी के शब्द कह रहे महाराज। फिर हम घूमते घूमते
श्री धाम वृंदावन में आ गए। कहाँ गए? कि पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, तब मनुष्य एक बार वृंदावन आता है। कालीदह बंसीवट सेवा कुंज देख देख, सुखद अतीव सुधा सिंधु में समाता है। कि कामना ना रहती उसे और किसी बात की, सुरपुर के विमान यूं कही के फिराता है। अरे देवदूतों तुम विमान यहाँ लाए क्यों? अरे वृंदावन छोड़कर स्वर्ग कौन जाता है? कि अरे देवदूतों तुम विमान यहाँ लाए क्यों? कि वृंदावन छोड़कर स्वर्ग कौन जाता है? कौन जाए वृंदावन छोड़कर? हमें वृंदावन छोड़कर नहीं जाना है। वृंदावन छोड़कर स्वर्ग कौन जाता है? कि एक बार अयोध्या और 2 बार द्वारिका जाओ, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट और 9 बार नासिक में, बार बार बद्रीनाथ जाके घूम आओगे। कि कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर में, गया जगन्नाथ आदि जहां कहीं जाओगे, होते प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन श्याम सुंदर के, होते प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन राधा रानी के। अरे वृंदावन सा आनंद और कहीं नहीं पाओ। बोलिए वृंदावन धाम की। वो वृंदावन की भूमि का वर्णन नारद जी कह रहे हैं। आप देखो कैसे विचित्र लीला है कि भागवत जी के महात्म प्रारंभ हुआ है और नारद जी वृंदावन में ही आए हैं सबसे। होते प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन श्याम सुंदर के, होते प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन श्याम सुंदर के, वृंदावन सा आनंद और कहीं नहीं पाओगे। वृंदावन सा आनंद और कहीं नहीं पाओगे। अरे बेटा एक कुर्सी लिया, महाराज को आगे लिया, महाराज को आगे, महाराज आगे पधार, आगे पधार, नहीं महाराज यहाँ पधार, नहीं यहाँ पधार, आगे पधार। बोलिए वृंदावन धाम की। इधर इधर डाल, एक माता जी के लिए भी इधर डाल दो कुर्सी, इधर डाल एक कुर्सी, विराज विराज। कि होते यहाँ दर्शन श्री राधा रानी के, वृंदावन सा आनंद और कहीं नहीं पाओगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बहुत कृपा ठाकुर जी की। जय 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 जय, दंडवत। हरे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ओ श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे
राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। सभी मस्ती में झूमते हुए बोलो वृंदावन धाम की। जप
राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा हरे बोल कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री वृंदावन धाम अपार कटे राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार कटे राधे राधे और जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रहते राधे राधे रहते राधे राधे अलवेली रहते राधे 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 अलवेली सरकार रहते राधे राधे ओ राधे 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 श्यामा श्यामा राधे श्यामा ओ श्यामा 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 बोले बरसाने वाली की
बहुत बढ़िया, प्रेम से और गाओ एक दो बार। आपकी 15-20 मिनट की छुट्टी कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं बताने की जरूरत तो लगती नहीं है। बोलो राधे राधे। वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है, उससे मिल आओ। कौन? चाय देवी। बोलो राधे राधे। 1-2 मिनट गाओ प्रेम से और 15-20 मिनट में लेकर जल्दी से फिर आओ। अभी पटरी पे गाड़ी ठीक से आई नहीं है, शायद वो लेने के बाद फिर आ जाए ठीक ठाक। किशोरी जी कृपा करेंगी। राधे राधे किशोरी जी की कृपा होगी, निश्चित होगी, कोई संदेह नहीं। राधे राधे।